हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आप सबकी दुआ से हम सभी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ भी कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर हमें न्यूजीलैंड से इंडिया या इंडिया से न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है। हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, कौन कौन से तरीके से पैसा और टाइम दोनों चीजें बचा सकते हैं, प्लस जो हमारे लिए सरदर्दी का कारण ना बने, हमारे लिए एक कन्वीनियंट सा रास्ता हो। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि न्यूजीलैंड से इंडिया के लिए या इंडिया से न्यूजीलैंड सेम ही चीज है। मैं एक ही साइड की बात करूंगा भी। इंडिया से न्यूजीलैंड के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको मिनिमम एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। आप कहीं पे भी ले लो, चाहे आप सिंगापुर ले लो, चाहे आप मलेशिया ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी ले लो, आपको एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरी की भी, आपके लिए कौन सी एयरलाइन बेस्ट है। अच्छा जी, वो है सबका अलग अलग। यहाँ पे पहले मैं एक दूसरी बात क्लियर कर दूं, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था भी एयरलाइन का इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात पे क्लियर है, क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट है भी यार फलानी एयरलाइन ने हमें चढ़ने नहीं दिया उस वीजा पे, उस वीजा के कारण हमें ये चढ़ने नहीं दिया, वो एयरलाइन का कोई रोल नहीं है इस चीज में, वो इमिग्रेशन का है जो भी आपका एयरपोर्ट पे होता है। तो अगर आप एयरलाइन को जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप इस बेसिस पे कर रहे हो भी वहां पे मेरी से क्वेश्चनिंग नहीं होगी, वो मुझे उतारेंगे नहीं, या उसने वो मुझे सिलेक्ट नहीं करना, वो मुझे उतार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एयरलाइन का इस चीज में कोई रोल नहीं है, तो इस चीज को हम अलग निकाल देते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है भी हम लोग एयरलाइन को सिलेक्ट कैसे करें, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसमें दो फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर आता है आपका बजट भी, आपका बजट कितना है, आप कितने तक, मतलब कहाँ पे हमें कम बजट पड़ेगा, कहाँ पे हमें ज्यादा बजट पड़ेगा, कौन सी हमारी रेंज में आती है। और दूसरा फैक्टर आता है हमारा टाइम, कि हाँ कहाँ पे हमें कम टाइम लग रहा है, कहाँ पे हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे हमारा जो स्टे है, जो मैंने बोला ना एक जगह हमें रुकना ही पड़ेगा, जहां पे भी हम रुक रहे हैं वहां हम कितना टाइम रुक रहे हैं। कई जगह 10 घंटे हैं, कई जगह 2 घंटे हैं, तो वो भी एक मैटर करता है। तो ये दो फैक्टर हैं। क्लियर है जी। तो अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखो जी, अगर तो इंडिया से आ रहे हो आप, तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन कैसे, आप बाय सिंगापुर रुक के भी आ सकते हो। सिंगापुर मतलब आप सिंगापुर एयरलाइन से आओगे तो आपका स्टे सिंगापुर में हो जाएगा और दूसरा आपका न्यूजीलैंड में आ जाएगा। अगर आप आ रहे हो मलेशियन एयरलाइन से, तब भी आपका कोलालमपुर वगैरह में स्टे हो जाएगा, दूसरा आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। अगर आप एमिरेट वगैरह से आ रहे हो या थाई एयरवेज वगैरह से आ रहे हो, तो हो सकता है आपका दुबई में हो या आपका बैंकॉक में हो, तो आप उसके बाद न्यूजीलैंड में आ जाओगे। मतलब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका स्टे होगा आपको बस उतरना है, कोई वीजा नहीं लेना, कोई आपको ट्रांजिट वीजा नहीं लेना, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप नॉर्मल टिकट लोगे उस पर आप वहां पे स्टे करोगे। स्टे मतलब जितने भी टाइम का वहां पे आपका हॉल्ट पीरियड होगा, उतना टाइम आप वहां पे रुकोगे, उसके बाद आप अपनी कंटिन्यू फ्लाइट पकड़ोगे, न्यूजीलैंड पहुंच जाओगे। क्लियर है जी। अब इन चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो एयरलाइंस हैं सबको पता है भी यहाँ पे आपको कोई भी तरह का ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के चलते लोग इस चीज को प्रेफर ज्यादा करते हैं भी यार हमें ट्रांजिट वीजा वाले झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है जी। तो उसके चलते इनके रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हमारा दूसरा ऑप्शन, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं, उसके कंपेयर में। रीजन क्योंकि वहां पे लोग कम जाते हैं, उस वो वाला ऑप्शन कम अपनाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिट वीजा वाला हमारा चक्कर है। मैंने अभी एक ट्रांजिट वीजा पे भी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखो भी हम कैसे ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। क्योंकि ट्रांजिट वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसकी पूरी डिटेल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में आता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है। तो आप इसको जाके फॉलो कर सकते हो, तो आप जाके इसको देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ट्रांजिट वीजा को लेके। तो देखो जी, हमें ट्रांजिट वीजा लेना कहाँ पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी फ्लाइट न्यूजीलैंड से इंडिया जाते टाइम या इंडिया से न्यूजीलैंड आते टाइम, अगर बीच में अगर आपका स्टे ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में पड़ता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री में रुकती है वो, तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही पड़ेगा। चाहे आपका स्टे आधे घंटे का है, मतलब आप प्लेन से उतर भी नहीं रहे हो, पर आपका प्लेन अगर ऑस्ट्रेलिया में टच होता है, लैंड होता है, तब आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ट्रांजिट वीजा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसका मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या है। अगर आप ट्रांजिट वीजा लेते हो तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है फ्लाइट्स की। ऑप्शन क्यों है,
आपकी जो फ्लाइट्स हैं एज कम्पेयर टू सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस या जो भी आपकी है, एज कम्पेयर टू डेट ये ऑस्ट्रेलिया से जो फ्लाइट्स होके आती हैं ये बहुत सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट वीजा वाला सिस्टम है। तो अगर आपके पास ट्रांजिट वीजा आपने ले लिया और आपको आना है तो आपको सस्ती फ्लाइट मिलेगी और बहुत कम टाइम में, बहुत कम मतलब आप 20 घंटे में भी आ जाओगे न्यूजीलैंड। तो वो सारा सीन को आपको ध्यान में रख के आना है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या फैक्टर आता है भी, कई लोग बोलते हैं भी यार तू सिंगापुर एयरलाइन में आना वो बहुत अच्छी है, वो तू मलेशियन एयरलाइन में आना वो अच्छी है, अरे एमिरेट्स में आ वो सिरा है। वो डिपेंड करता है पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। हो सकता है किसी को एमिरेट्स का खाना अच्छा ना लगे, किसी को सिंगापुर एयरलाइन की सर्विस अच्छी ना लगे, कईयों को मलेशियन एयरलाइन में एयरपोर्ट अच्छा ना लगे मलेशिया, मतलब किसी का कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। उसमें मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। जो मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं कोई अगर फ्लाइट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं किस बेस पे करता हूँ भी, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितना पैसा कंज्यूमिंग है। ये मेरे लिए 2 फैक्टर रहते हैं। बाकी चीजें मैं बाद में साइड पे रह देता हूँ। क्यों? क्योंकि फूड, अगर तो आप इंडिया से आ रहे हो तो वो जो आपका स्टार्टिंग वाला पीरियड है, जो आप जहां तक आपका पहला स्टे नहीं होता तब तो आपको इंडियन स्टाइल का फूड मिलता है, तो वो सबका सेम ही रहता है, वो आपको मतलब एडजस्ट कर लोगे। बट जो आप पहले स्टॉप के बाद, चाहे वो सिंगापुर में चाहे वो आपका मलेशिया में, उसके बाद का जो आपका है सफर है, उसके दौरान जो आपको फ्लाइट में खाना पानी मिलता है वो थोड़ा सा आपका वेस्टर्न साइड हो जाता है। वो हो सकता है पहली बार जो ट्रैवल करते हैं उनको एडजस्ट ना हो सकता है उसके बेसिस पे कोई रिव्यू दे देता हूँ, वो आपका सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर इतना है भी, अगर जब भी आप एयरलाइन में जाते हो एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप फ्लाइट सेलेक्ट करोगे, जहां पे भी आपका फर्स्ट स्टॉप होगा, सपोज करो आपको सिंगापुर से आपको फ्लाइट चेंज करनी है, तो वो हॉट टिकट में आपको टिकट लेने की जरूरत है, वो टिकट में इंक्लूड होती है। पर आपका जो आपको सिंगापुर में जब प्लेन चेंज करना है, फ्लाइट चेंज करनी है, ध्यान रखना ऐसा ना हो भी आपको आधे घंटे में, आपको 1 घंटे में फ्लाइट चेंज करनी है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन कई बार ना ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट में दिखाता है। मतलब जब आप इंडिया से न्यूजीलैंड आते हो, अगर आपका स्टे ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि हमारे साथ मम्मी के टाइम पे ये एक्सपीरियंस हुआ था, एक ऑप्शन हमारे पास फ्लाइट का ये दिखा रहा था भी जहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया में स्टे सिर्फ 1 घंटा था। हमें ये था भी अगर मम्मी को उन्होंने जो इंडिया से फ्लाइट आ रही है उन्होंने ऐसी जगह उतार दिया और 1 घंटे बाद जो दूसरी या न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट पकड़नी है तो इसी एयरपोर्ट पे, पर फर्स्ट टाइम मम्मी को भी इतनी नॉलेज नहीं चीजों की, तो हो सकता है मम्मी कंफ्यूज हो जाए और उनसे फ्लाइट छूट जाए। तो हम एक थोड़ा सा मतलब प्रॉपर मार्जिन लेके चलते हैं, कम से कम 2-3 घंटे का बंदे के पास टाइम हो भी, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और अपनी इजिली थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में भाग दौड़ ना करनी पे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट को पकड़ ली। तभी आपने दिल्ली में सामान चेक इन कर दिया, आप सीधा लास्ट स्टॉप पे जहां पे उतरोगे वहीं पे आपको चेकआउट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, पर इन केस अगर आपके पास एक आधी बार ऐसा हो जाए भी जहां पे आपका स्टॉप है वहां पे आपको लगेज भी दे दिया, भी एक काम करो भाई अब नेक्स्ट टाइम फिर तो दोबारा आप चेक इन कर लो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी अगर आपके पास शॉर्टेज ज्यादा, क्योंकि फिर से चेक इन में कितना टाइम लग जाता है। तो तो वैसे तो ऐसा होता नहीं, बहुत ही मतलब रेयर टू रेयर है भी ऐसा हो, पर फिर भी थोड़ा सा मेरा सजेशन ये भी थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो जहां आपके पास कम से कम नहीं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम बीच में हो। 2 घंटे के टाइम से ज्यादा कोई मतलब 1-1.5 घंटे से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप फिर एक सेफ जोन में चले जाओगे। दूसरी एक चीज क्या है भी, न्यूजीलैंड के लिए सपोज करो जो अगर आपको ऑकलैंड आना है तो ऑकलैंड के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स मतलब इंडिया से डायरेक्ट नहीं है, जहां पे भी आप उतरोगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया उतर जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया उतर जाओ, चाहे आप मलेशिया उतर जाओ, सिंगापुर उतर जाओ, वहां से आपको ऑकलैंड के लिए तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, मतलब एक ही स्टॉप। पर हो सकता है कई बार आपका, जैसे आपको सपोज करो क्राइस्टचर्च जाना है, तो हो सकता है आपको एक से ज्यादा स्टॉप लेने पड़ जाए। एक तो कहीं भी न्यूजीलैंड, आउटसाइड न्यूजीलैंड हो सकता है, मलेशिया, सिंगापुर, जहां पे भी आपको पहला स्टॉप होगा। दूसरा आपको हो सकता है ऑकलैंड लेना पड़ जाए, जैसे मेरे केस में हुआ था, मेरा पहला स्टॉप तो सिंगापुर था, दूसरा मेरा ऑकलैंड था, तो ऑकलैंड से फिर मुझे वेलिंगटन आना था। जो भी मेरा सारा हिसाब था वो तो ऑकलैंड में हो गया, जो भी जो उनके उतरते टाइम जो भी उनकी चेक इन वगैरह होती है ना, वो तो सारा ऑकलैंड में हो गया, क्योंकि एक जहां पे भी न्यूजीलैंड में आप फर्स्ट टाइम टच करोगे वहीं पे सारा कुछ होगा, चाहे वो ऑकलैंड है, चाहे वेलिंगटन है, चाहे क्राइस्टचर्च है, जहां पे भी करोगे। तो ये चीज है भी, अगर तो आपका ऑकलैंड है तब आपके लिए ईजी है, कहीं से भी आपको सीधी ऑकलैंड की फ्लाइट मिलेगी, कहीं से मतलब इंडिया को छोड़ के, तो ये चीज है।
उम्मीद है भी आज की वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी भी फ्लाइट सेलेक्ट करते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपके दिमाग में इन चीजों को लेके, फ्लाइट को लेके या फ्लाइट सिलेक्शन को लेके कोई भी क्वेरी है तो प्लीज तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या चीज में दिक्कत आ रही है। मैं ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। मुझे कमेंट करके बताओ आप और किस चीज पे वीडियो देखना चाहते हो। बाकी ऐसी प्यार बांटते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।